हेलो वेलकम टू आवर चैनल। देखो वीडियो पे पेशेंस के साथ देखना और फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। यहाँ पर क्वेश्चन है इफ़ ए बी ए सी पी क्यू आर टेंजेंट्स इन द फिगर 10.51 एंड ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो यहाँ पर ये फिगर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये फिगर आपका बनेगा जिसमें ए बी का वैल्यू ऑलरेडी लेंथ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गिवन है वो क्या है वो देख लो आप। तो यहाँ पर आपको एक्चुअली गिवन है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक्चुअली आपको जो फाइंड करना है टू फाइंड वो आपको पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हियर अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करेंगे, यहाँ लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटीरियर एंगल, सॉरी माफ़ कीजिएगा, एक्सटीरियर पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। एक्सटीरियर पॉइंट से यहाँ पर ये टेंजेंट है और ये इसी पॉइंट से यहाँ पर ये टेंजेंट है, तो आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ पर क्या क्या होंगे, इसलिए जो ए बी होगा बराबर होगा ए सी के, जो कि कितने होंगे 5 सेंटीमीटर। ए बी और ए सी बराबर होगी क्योंकि यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट बने हैं और यहाँ पर एक टेंजेंट बने, इसलिए दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। उसी तरह यहाँ पर पी एक्सटीरियर, आपका यहाँ पर पी पॉइंट कोई है एक्सटीरियर पॉइंट है यानी बाहर पॉइंट है, यहाँ से ये टेंजेंट बना है पी बी और यहाँ से ये टेंजेंट पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पी बी बराबर होंगे पी एक्स के। उसी तरह एंड ये कोई क्यू बाहर पॉइंट है तो यहाँ पर ये टेंजेंट बना है और ये एक टेंजेंट बना है, यानी क्यू एक्स बराबर क्यू सी। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स के लेंथ को ऐड कर देना है। तो यहाँ पर ए पी प्लस पी क्यू प्लस ए क्यू। ध्यान रखना यहाँ पर हमको ए बी और ए सी का लेंथ पता है, तो इसको हम एक्चुअली ए बी और ए सी के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम ए पी रहने देते हैं एज इट इज़, और इस पी क्यू को यहाँ पर हमको पता है, इस पी क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, पी एक्स प्लस एक्स क्यू। और यहाँ पर ए क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, क्यू सी। ए क्यू को ए क्यू की एज इट इज़ रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो ए पी है, ए पी लिख दिया हमने। उसके बाद ए पी, अब यहाँ पर पी एक्स और बी पी बराबर है और एक्स क्यू प्लस ए क्यू, एक्स क्यू कहीं ना कहीं सी क्यू के इक्वल है, तो यहाँ पर लिख देंगे सी क्यू प्लस ए क्यू। तो यहाँ पर ए पी प्लस पी बी कितना हो गया, ए बी, और सी क्यू प्लस ए क्यू कितना हो गया, ए सी। तो ए बी प्लस ए सी का जो वैल्यू होगा कितना होगा, ए बी और ए सी का वैल्यू 5 होता है, यानी 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। तो आंसर जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल निकल गया ए पी क्यू, वो कितना निकल गया आपका 10 सेंटीमीटर। ईजी वे में हमने सॉल्व कर दिया, कोई दिक्कत भी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 10 क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, प्रूफ दैट द इंटरसेप्ट ऑफ अ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स टू अ सर्कल सबटेंड अ राइट एंगल एट द सेंटर। सबसे पहले हम दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से एक टेंजेंट्स हमने ड्रॉ कर लिया, उसके बाद इसी के पैरेलल एक और टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। इसका नाम दे देंगे हम पी क्यू और आर। यहाँ पर इसका नाम एल एम और एन। ठीक है, ये हमने नाम दे दिया। अब क्या है,
यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रूफ दैट द इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट्स हो गया, अब इसके बीच एक और टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है जो कि ये दोनों टेंजेंट को इंटरसेप्ट करेगा यानी काटेगा। तो इस तरीके से, इस तरीके से हो गया। इसको आपने कुछ कंसीडर कर लेना है एस और के कंसीडर कर लेना है इस पॉइंट को। क्लियर, ये पॉइंट को हमने के कंसीडर कर लिया। आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या कह रहा है, ये जो टेंजेंट है जो कि पैरेलल टेंजेंट को इंटरसेप्ट किया, इसके द्वारा जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर, वो आपको प्रूफ करना है कि वो आपका 90 डिग्री बन रहा है। यानी आपको इस तरीके से ड्रॉ कर देना है। ये आप ड्रॉ हो गया, ठीक है, क्लियर तरीके से। तो इस टेंजेंट के द्वारा यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। ये चीज़ आपको प्रूफ करना है, यानी आपको जो एंगल एस ओ के बराबर 90 डिग्री, ये चीज़ प्रूफ करना है। अब क्या करोगे आप, यहाँ से परपेंडिकुलर, यहाँ से जो ये जो लाइन ज्वाइन होगा वो तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा, ये परपेंडिकुलर ही गिरेगा, इसमें पता है आपको। और यहाँ से जो ज्वाइन होगा ये भी आपका परपेंडिकुलर गिरेगा। पता है कि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है वो 90, ये चीज़ आपको पता है क्लियर तरीके से। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा ना, पता है ना आपको। टेंजेंट पे गिर रहा है, रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है हमेशा वो 90 डिग्री बनता है। ये चीज़ आपको बता ही दिए हम। आपको एस ओ के ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो इन ट्रायंगल क्यू ओ एस एंड ट्रायंगल, यहाँ पर आपको कंसीडर कर लेना है कुछ पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को टी मान लिया और हमने क्या करना है, ये ट्रायंगल और ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, ठीक है। अब हमारा ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा। ये ओ एस आपका रीज़न लिख सकते हैं कॉमन साइड। यहाँ पर क्यू एस और एस टी बराबर हो जाएगा। यहाँ पर रीज़न लिख सकते हैं टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल क्यू ओ एस वो आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल टी एस ओ के। जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया बाय राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया, जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम सीपीसीटीसी के मुताबिक कह सकते हैं कि ये एंगल बराबर ये एंगल, यानी एंगल क्यू ओ एस ये हो जाएगा आपका बाय सीपीसीटीसी की मदद से हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, तो इस केस में हम यहाँ इतना बराबर x अगर हमने मान लिया, इतना बराबर हमने x मान लिया इसको, तो ये एंगल x हो जाएगा, तो ये भी एंगल x हो जाएगा। और ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिएगा। जब आप ये वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लीजिएगा, कैसे कीजिएगा, ये राइट एंगल और ये हाइपोटेन्यूज और ये आपका साइड एम के और टी के बराबर होगा, क्योंकि हमने बोल दिया आपको कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे। तो आप ऐसा लिख लीजिएगा पूरा तरह से। हम यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट कि ट्रायंगल ओ एम के इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, ओ टी के बाय, आप सब लिख लीजिएगा स्टेटमेंट, ठीक है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड क्राइटेरिया। तो अब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, यानी एंगल एम ओ के बराबर एंगल टी ओ के किसके मुताबिक, बाय सी पी सी टी सी। इतना बराबर आपको y मान लेना है। जब आपने इतना बराबर y मान लिया तो ये एंगल भी y हो गया और टी ओ के ये एंगल भी y हो गया। अब एक स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 180/2 यानी 90 डिग्री। तो यही चीज़ तो प्रूफ करना था। तो x प्लस वाई यानी एंगल एस ओ टी, इसलिए एंगल एस ओ टी बराबर
90 डिग्री, ये चीज़ प्रूव हो गया। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर तरीके से समझ में आया। एक बार वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है तो ठीक है। स्टूडेंट, दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है, पी क्यू इज द टेंजेंट एट पॉइंट आर। ये पी क्यू आपका टेंजेंट है पॉइंट आर पर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, एंगल टी आर क्यू, यानी ये वाले एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। आपको एंगल एम, माफ़ कीजिएगा, मेजर ऑफ एंगल पी आर एश, यानी ये एंगल का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है उसके बीच जो एंगल सबटेंड होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होते हैं। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल बन रहे हैं तो ये जाहिर सा बात है ये 60 डिग्री बनेंगे। अब आपको पता है कि ये जो SOT देख रहे हैं ये एक्चुअली डायमीटर है। और डायमीटर क्या होता है, आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ा होगा कि डायमीटर क्या करता है, सेमी सर्कल पर जो एंगल सबटेंड करता है वो हमेशा 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो अगर ये 60 हो रहा है तो ये पूरा 90 डिग्री बना रहा है, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा कि नहीं, अब आराम से होगा। देखो डायमीटर सेमी सर्कल पर जो एंगल बना रहा है डैट इज एंगल SRT, कितना बनाता है, सेमी सर्कल पर 90 बनाता, तो ये 60 और ये 30 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये रेडियस और ये टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, यानी PRO कितना बनेगा, एंगल PRO 90 डिग्री बनेगा। तो ये एंगल 30 हो गया, तो ये कितना निकलेगा, जाहिर सा बात है 60 होगा। तो हमको यहाँ पर एंगल PRS बोला था, PRS यानी 60 डिग्री इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर आपका 9 क्या कह रहा है, इफ़ PA PB आर टेंजेंट्स फ्रॉम एन आउटसाइड P, पॉइंट कोई आउटसाइड पॉइंट कोई P है, यहाँ से ये टेंजेंट है और ये टेंजेंट गया, एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PB बना, सच दैट PA का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है और एंगल APB आपको ये वाले एंगल 60 डिग्री दिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड, इस कोड का आपको लेंथ फाइंड करना है। यहाँ पर इन ट्रायंगल APB में ये वाले AP और PB बराबर होंगे क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो जब ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इस ट्रायंगल में जाहिर सा बात है ये वाले एंगल साइड इक्वल है तो एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे, यानी एंगल PAB और PBA ये दोनों इक्वल होंगे। इन दोनों एंगल को हमने x कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर इन ट्रायंगल APB में एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, तो x प्लस 60 बराबर 180, तो 2x बराबर 180 माइनस 60 यानी 120, तो x का वैल्यू 60 आया, यानी ये एंगल तो 60 था ही और ये एंगल भी 60 हो गया और ये वाले एंगल भी 60 हो गया, यानी हर एक एंगल जब 60 हो गया तो इस ट्रायंगल को हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसलिए एंगल APB, PAB और ABP ये तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए, हेंस ट्रायंगल ABP इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया और इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर है तो ये इस कोड का लेंथ कितना होगा, वो भी 10 सेंटीमीटर होगा। तो आराम से इसका आंसर कंप्लीट होता है। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट PA और PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल। यहाँ पर PA और PB ड्रॉन किया गया है टू द सर्कल एट पॉइंट E एंड PA, ये जो PA का लेंथ है, ये जो PA टेंजेंट और PB, यहाँ पर PA का जो टेंजेंट है 14 सेंटीमीटर है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PCD, यहाँ पर PA बराबर गिवन है टू फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD, यानी पेरीमीटर फाइंड करना, यानी इन तीनों साइड्स के लेंथ का सम, तीनों साइड्स का जो भी लेंथ है उसका सम, यानी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PCD मतलब PC प्लस CD प्लस DP। यहाँ पर हमको याद रखना PA का लेंथ आपको पता है 14 सेंटीमीटर और PB का लेंथ भी पता है 14 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि ये जो आउटसाइड है सर्कल पे के आउटसाइड पे जो पॉइंट है ना, यहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है, तो दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने PC को जगह PC रहने दी और CD की जगह यहाँ पर हम CD को इस तरह से लिख सकते हैं CE प्लस D। उसके बाद हमने CE बराबर क्या लिख दिया, CE बराबर AC होगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ एक टेंजेंट बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल होगा, यानी AC और CE बराबर होगा। तो जहाँ पर CE है वहाँ पर AC लिख सकते हैं। ये उसी तरह DE और DB, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट है D और यहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है, तो DE बराबर होंगे DP के। तो यहाँ पर PC प्लस AC कितना बन गया PA और DB प्लस DP कितना बन गया PB। तो इसका लेंथ ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पर एक्चुअली PA का लेंथ कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 14 होगा और यहाँ पर भी 14 होगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो 28 सेंटीमीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंप्लीटेड। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, इन ट्रायंगल इन फिगर 10.53 ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, राइट ट्रायंगल है बी पॉइंट पर, सच दैट बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर एंड ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको गिवन क्या है, तो यहाँ पर आपको गिवन है किसका किसका लेंथ, एक तो बी सी का लेंथ आपको दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, उसके बाद एक ए बी का आपको लेंथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर एक्चुअली जो फाइंड करना है वो आपको रेडियस फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल। आराम से फाइंड करेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंस ओ पी और ओ क्यू ये दोनों क्या है आपका बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि ये इक्वल रेडियाई है और यहाँ से बताए ये रेडियस है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पे क्या होगा, परपेंडिकुलर गिरेगा। तो यानी एंड OP जो है वो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट आपका AB एंड OQ जो है वो आपका परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट BC पर। क्लियर है। तो हम कह सकते हैं जब ये OP और OQ बराबर है और ये आपका परपेंडिकुलर है, OP परपेंडिकुलर ऑन AB और OQ परपेंडिकुलर ऑन BC, तो आप कह सकते हैं हेंस क्या कह सकते हैं कि ये जो कोऑर्डिनेटर है ये एक्चुअली स्क्वायर है। तो हेंस PBQO इज अ स्क्वायर। ध्यान रखिएगा एक चीज़, हमको यहाँ पर एक्चुअली रेडियस आपको फाइंड करना है, ये टारगेट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए क्या कह सकते हैं कि जो PB होगा वो बराबर होंगे R का, यानी ये जो PB है ये R के बराबर हम कह सकते हैं, क्योंकि एक स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं। अब क्या हम इस PB को ऐसे लिख सकते हैं, इस PB को लिख सकते हैं AB माइनस PB, AB माइनस PB बोल रहे हैं, AB माइनस AP बराबर R। यहाँ पर AB का लेंथ मेरे को पता है 8 सेंटीमीटर, तो 8 माइनस AP बराबर R। तो R का जो वैल्यू होगा, जो AP का जो वैल्यू आएगा हमारा वो होगा 8 माइनस R। आपने क्या करना है, इसको इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेना। उसी तरह से जैसे PB बराबर है, आप PB बराबर R की कह सकते हैं, तो यहाँ पर आप क्योंकि BC का लेंथ दिया हुआ है आपको, तो आप कह सकते हैं कि BQ बराबर OQ। सिमिलरली क्या कह सकते हैं, जो BQ होगा वो बराबर आप कह सकते हैं OQ, मतलब BQ बराबर R। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आपका PBOQ क्या है, एक स्क्वायर है, PBQO क्या है, स्क्वायर है। तो यहाँ पर BQ जो है, इस BQ की जगह क्या लिख सकते हैं, BC माइनस CQ बराबर R। और इस BC का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो 6 माइनस CQ बराबर R। तो यहाँ पर जो एक्चुअली जो हमारा CQ बराबर होगा वो हो जाएगा 6 माइनस R। इसको आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेना है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको AB का लेंथ पता है और BC का लेंथ पता है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके AC का लेंथ फाइंड करोगे। तो नाउ अब आप क्या करोगे, इन ट्रायंगल ABC में यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे। तो AC का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जब AB का स्क्वायर यहाँ पर आपको पता है कितना, 8, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर 8, और ये हो गया BC का लेंथ कितना है, वो आपका 6 है। तो लगभग AC स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36, तो AC स्क्वायर बराबर हो गया आपका लगभग 100। तो जब आप AC बराबर निकालोगे तो वो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। AC बराबर कितना निकल गया आपका, 10 सेंटीमीटर। ये भी चीज़ क्लियर है। अब हम क्या इस AC को लिख सकते हैं, AR प्लस CR। तो AR, इसलिए AR प्लस CR बराबर हमारा 10 हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर देखो, क्या ये AR बराबर है AP के, क्योंकि हम ऑलरेडी AP और CQ के टर्म्स में लेते हैं, मतलब AP बराबर और AP और CQ दोनों फाइंड कर चुके हैं, तो AR को हम AP के बराबर लिख सकते हैं। तो AP लिख दिया और CR की जगह हम क्या लिख सकते हैं, CQ।
क्योंकि क्यों इक्वल लिख रहे हैं, ए पी और ए आर कैसे इक्वल, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बराबर, एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट सी क्यू और सी आर बराबर। तो यहाँ पर ए पी प्लस सी क्यू बराबर 10 हमने कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो क्लियर तरीके से ए पी और सी क्यू का कितना लेंथ दिया हुआ है, यहाँ पर 8 माइनस आर और 6 माइनस आर। ए पी की जगह ये वाला बैठाएंगे 8 माइनस आर प्लस 6 माइनस आर बराबर 10। यहाँ लिख देना फ्रॉम 1 और 2, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर 6 प्लस 8, यह हो गया आपका 14 माइनस 2r बराबर 10। तो 2r बराबर हो जाएगा आपका 4 और r बराबर जो निकलेगा 2 आंसर हो जाएगा, यानी r बराबर 2 सेंटीमीटर। ये हमारा क्लियर तरीके से आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हमने फाइंड कर लिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। फटाफट एकदम आराम से पेशेंस के साथ देखिए, क्लियर तरीके से सॉल्व कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट P टू टेंजेंट्स PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O इफ OP इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो OP है सर्कल के डायमीटर के बराबर है, सो दैट APB इज इक्विलेटरल। यहाँ पर फिगर देखोगे तो इस पॉइंट P जो हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे एक PA टेंजेंट ड्रॉ किया गया है और एक PB टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पर ये जो OP है इसको मिलाया गया है, ये एक्चुअली OP आपको बराबर दिया हुआ है, डायमीटर के बराबर दिया, यानी सर्कल के डायमीटर के इक्वल दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से यहाँ जाहिर सा बात है ये टेंजेंट है, तो इस पर परपेंडिकुलर रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा, ये भी एंगल 90 डिग्री बनेगा। तो यहाँ पर गिवन जो था वो हमने लिख लिया। यहाँ पर दिया हुआ है कि OP क्या है, इक्वल है डायमीटर के, डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, यानी OP बराबर 2r दिया हुआ है। यहाँ पर जो प्रूफ करना है कि ये जो ट्राइंगल APB देख रहे हो ये इक्विलेटरल प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन ट्राइंगल AOP में लिया। AOP में क्या है, यहाँ पर क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। 90 के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो OP स्क्वायर बराबर AO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो यहाँ OP की जगह हमने 2r डाल दिया, सॉल्व किया तो हमारे पास निकल गया AP बराबर √3 इंटू r। ध्यान रहे हमको यहाँ पर एक्चुअली जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल APB को इक्विलेटरल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल किसको बोलते हैं, ऐसे ट्राइंगल जिनके सारे साइड्स इक्वल हो। यानी कुल मिलाकर अगर आपने ये प्रूफ कर दिया AP इक्वल टू PB इक्वल टू AB, तो ये प्रूव हो गया कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि ट्राइंगल APB क्या है, इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर √3 टाइम्स r तो निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस ट्राइंगल AOP में लेंगे और यहाँ पर इस एंगल को हमने यहाँ पर x कंसीडर कर लिया, ये कोई एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख सकते हैं हमने क्या आगे यूज़ किया है। आगे हमने tan का यूज़ किया है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज होता है, फंक्शन होते हैं, tan कॉट होते हैं, सेक होते हैं, कॉसेक होते हैं, साइन होते हैं, कॉस होते हैं, ये हमने यहाँ पर tan का यूज़ किया। तो tan x बराबर tan ऑफ थीटा बराबर होता है P/B। tan ऑफ एंगल इक्वल टू एंगल x रहे या थीटा रहे, कुछ भी रहे, उसको tan ऑफ एंगल x इक्वल टू या tan ऑफ एंगल थीटा इक्वल टू P/B। तो यहाँ पर अगर आप ये वाले एंगल ले रहे तो इसके सामने वाला ये P कहलाएगा, और ये जो B है हाइपोटेन्यूज का भी हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी चेंज, ये जो बेस कहलाएगा AP। तो यहाँ पर P/B यानी AO/AP। अब आप सोच रहे होंगे सर 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं लेकिन आप tan ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, साइन क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी AP का लेंथ फाइंड किया, AP का वैल्यू, इसलिए हम इस AP को और इस OA को ले रहे हैं। OA हमको पता है ये रेडियस है आपका, इसलिए और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने tan x बराबर AO बराबर कितना था, हमारा r था, और AP बराबर √3 टाइम्स r हमने यहाँ पर अभी फाइंड किया एक्चुअली। तो हमने उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर पेशेंस के साथ देखिएगा और फटाफट लाइक भी करें। यहाँ पर r कैंसिल हुआ, tan x बराबर 1/3। अब हम जानते हैं कि tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, तो हम इस 1/√3 की जगह tan 30 लिख लिए। नाउ कंपेयरिंग द एंगल्स, तो x बराबर 30 डिग्री निकला, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है, ये जो x निकला वो आपका 30 डिग्री निकला, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा जब ये एंगल 90 है और ये एंगल 30 है तो ये एंगल कितना होगा, एंगल AOP। तो यहाँ पर
ट्राइंगल में एंगल का सम 180 होता है, एंगल ए ओ पी पी ए ओ प्लस ओ पी ए बराबर 180। तो यहाँ पर ओ पी ए यानी एंगल एक्स का वैल्यू दिया हुआ था, कितना था 30 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ए ओ पी का जो वैल्यू निकला वो आपका 60 डिग्री। एंगल ए ओ पी यानी ये वाले जो एंगल का वैल्यू निकला वो आपका 60 डिग्री निकला। कितना 60 डिग्री, और ये आपका 30 डिग्री। ठीक है, आगे हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ए ओ एल में लिया। कौन सा, ये वाले जो छोटे से ट्रायंगल देख रहे हैं ए ओ एल में। अब हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसका यूज़ किया। तो साइन ऑफ एंगल 60, ये आपका एंगल 60 है ना, एंगल ए ओ एल। साइन ऑफ थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच, इसके सामने वाला ये जो पी कहलाएगा ए एल, और एच तो हमेशा चेंज नहीं होता, एच कैन नेवर बी चेंज। एच कौन सा है, यानी हाइपोटेन्यूज कौन सा है, तो आपको बता दें सेंटर से परपेंडिकुलर गिर रहा है और परपेंडिकुलर के सामने ये आपका हाइपोटेन्यूज होता है। तो साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है। तो इसके सामने वाला ये पी हुआ और ए एच हो गया ए ओ, यानी ए एल बाई ए ओ। तो ए एल बाई ए ओ, यहाँ पर साइन ऑफ 60 का √3/2। अब ए एल का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर ए एल का कितना वैल्यू है। एक्चुअली माफ़ कीजिएगा, ए एल का वैल्यू भी हम फाइंड नहीं किए, फाइंड करेंगे। यहाँ पर साइन 60 का वैल्यू √3/2, ए एल बाई ए ओ क्या है, हमारा रेडियस है। ठीक है, अब हमने ए एल फाइंड किया √3/2 टाइम्स आर। अब आप इस क्वेश्चन में भी सोचते होंगे कि सर आपने यहाँ पर साइन का क्यों यूज़ किया, तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमको एक्चुअली ये वाले ए एल का वैल्यू चाहिए ताकि हम ए बी का भी लेंथ आराम से निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर ए एल का जो भी लेंथ निकलेगा वही बी एल का होगा, क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर गिरता है ये हमेशा बाइसेक्ट करता है। बाई परपेंडिकुलर जो गिर रहा है ये हमेशा क्या करेगा, कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एल इक्वल टू बी एल। तो यहाँ पर हियर ए एल बराबर बी एल बराबर √3/2 टाइम्स ऑफ आर। तो ए बी का जब आप वैल्यू निकलिए, ए बी का जब वैल्यू निकालिएगा तो क्या लिखिएगा, 2 टाइम्स ऑफ ए एल, तो 2 गुना √3/2 आर, 2 2 कैंसिल, तो √3 आर ये आ गया। तो हमने पाया कि ए बी का जो वैल्यू है वो भी √3 आर आया, और ए पी का जो वैल्यू है वो भी आपका √3 आर आया। देख सकते हैं क्लियर तरीके से ए बी, ये जो ए बी है, ध्यान से देखिएगा, √3/2 बोल रहे हैं, √3 टाइम्स आर है, √3 आर है। यहाँ पर देखिएगा ये एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ पर टेंजेंट बन रहा है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट बने होते हैं, है ना, सेम पॉइंट से एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट और ये टेंजेंट बने हुए हैं, ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। यानी पी ए अगर आपका √3 आर है तो पी बी भी √3 आर ही होगा। तो यहाँ पर आपका क्या क्या निकल गया, ए बी भी √3 आर निकल गया, पी ए भी पी बी भी, यानी तीनों साइड्स का लेंथ √3 आर निकल गया। इसलिए हेंस ट्रायंगल ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये चीज़ क्लियर तरीके से प्रूफ हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से प्रूफ कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, आपको बता दें ये हमारा सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड में हमने कैसे कैसे किया है, तो 10x तो यूज़ किया है, जैसा पहला जब स्टार्टिंग किया यहाँ से हमने 10x तो यूज़ किया है। तो 10x बराबर ए ओ बाई ओ पी, तो 10x बराबर 1/√3 हो गया हमारा। क्योंकि देखो यहाँ पर हमने एक्चुअली यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। देखो हमने जो दूसरा मेथड जो हमने यूज़ किया है, जो हमारा सेकंड मेथड है, उसमें कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट किया। सेकंड मेथड में यहाँ से यहाँ तक, तो जैसे फर्स्ट मेथड में यहाँ से यहाँ तक बनाए और AP का वैल्यू निकालें। ठीक है, आपको लगभग फर्स्ट मेथड का जैसे यहाँ फर्स्ट मेथड का यहाँ तक और सेकंड मेथड का यहाँ तक सेम खेला है, सेम तरीके से आपको आना है। उसके बाद यहाँ से हल्का चेंजेस होता है, क्योंकि सेकंड मेथड है तो चेंजेस होगा। अब क्या चेंजेस होता है, तो ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल BOP, ट्रायंगल AOP यानी ये वाले ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कन्ग्रेंट किया जाता है। और कन्ग्रेंट जब कर दिया जाता है तो जाहिर सा बात है, जब आपने ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर दिया, अब OAOB कैसे बराबर हो गया, तो इक्वल रेडियाई। OPOP कैसे, ये है कॉमन साइड, और OAP और OBP, OAP ये तो आपको बराबर होंगे, 90 डिग्री होंगे। रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल बने होते हैं वो 90 डिग्री बने होते हैं। तो यहाँ पर हमने ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर दिया बाय RHS। जब हमने ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो गया, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जब कन्ग्रेंट हो गया, तो हम बाय CPCTC की मदद से कह सकते हैं कि एंगल APO और एंगल OPB ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। यानी आपका अगर
x बराबर 30 डिग्री, यानी जब ये एंगल आपका 30 डिग्री आ रहा तो ये भी एंगल 30 डिग्री होगा, तो इसलिए एंगल APO बराबर BPO बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल APB का जो वैल्यू आया मेरे को यहाँ पर 60 डिग्री आया, 60 डिग्री। अब हमने क्या किया, इन ट्रायंगल ABP लिया, तो इन ट्रायंगल ABP में AP और BP बराबर है, क्योंकि यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट से ये भी टेंजेंट बन रहा है और ये भी टेंजेंट बन रहा है, तो ये आपस में इक्वल होंगे, यानी PA बराबर PB। तो यहाँ पर हमने, अब जाहिर सा बात है ये साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी एंगल PAB और PBA इक्वल होंगे। तो इतना बराबर को हमने y कंसिडर कर लिया और हमने y बराबर 60, तो हमने कुल मिलाकर y बराबर जब 60 आया, इट मीन्स कि PAB भी 60 और PBA भी 60, और एक एंगल तो हमने 60 निकाल ही लिया था APB, यानी हमारा क्या हुआ, एंगल APB, PAB और PBA तीनों एंगल 60 आ गए। तो हेंस ट्रायंगल APB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो दो तरीके से हमने यहाँ पर आपको प्रूफ कर दिया, आपको जो भी तरीका अच्छा लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन ट्रायंगल APB में AP बराबर है PB, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कोई भी आप दोनों मेथड है। क्वेश्चन नंबर जो 30 ने क्या रहा है, टू टेंजेंट्स सेगमेंट PA और PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर O। यहाँ पर PA और PB दो टेंजेंट्स है विथ सेंटर O, सच दैट एंगल APB, यानी ये पूरा एंगल आपका 120 डिग्री है। प्रूव दैट OP इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AP। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल को कन्ग्रेंट करना है। जब आपने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कन्ग्रेंट कर दिया तो ये एंगल भी और ये एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। अगर ये एंगल x है तो ये भी एंगल x होंगे, तो x प्लस x 2x बराबर 120, यानी x बराबर 60, यानी हर एक एंगल आपका 60 निकल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ट्रायंगल AOP इज कन्ग्रेंट टू ट्रायंगल BOP। कैसे करेंगे, राइट और हाइपोटेन्यूज और एक साइड, ये OA OB इक्वल रेडियाई, तो ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाएगा बाय RHS। जब ट्रायंगल कन्ग्रेंट हो जाएगा तो आप कह सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल, यानी एंगल OPA OPB के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमने इस एंगल को x के इक्वल मान लेना है। तो नाउ एंगल APB बराबर 120 विच इज गिवन इन योर क्वेश्चन, तो हम APB को लिख सकते हैं APO प्लस BPO, तो x प्लस x बराबर 120, तो x बराबर 60। इट मीन्स कि एंगल OPA और OPB बराबर 60 डिग्री। तो नाउ हेंस ही देन उसके बाद क्या करेंगे, कॉस हम यूज़ करेंगे cos 60, कॉस ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन यूज करेंगे, तो cos 60 बराबर होता है B/H। तो ये एंगल अगर आप ले रहे हैं तो इसके सामने वाला ये P कहलाता है और 90 के सामने हाइपोटेन्यूज कैन नेवर बी चेंज। तो हम B/H यानी माफ कीजिएगा AP/OP। तो यहाँ पर एक्चुअली ऐसा क्यों आपको मन कर रहा होगा कि कॉस ही क्यों लिया गया, तो क्योंकि हमको यहाँ पर प्रूफ देखना तो OP और 2 टाइम्स ऑफ AP, यानी कहीं ना कहीं आपको OP और AP का ही यूज़ करना है, तो वो केवल कॉस में ही यूज़ कर सकते हैं, या तो कॉस या तो सेक। OP और AP ही यहाँ पर आपको प्रूव में करना है, इसलिए हमने कॉस का ही यूज़ किया कि कॉस ऑफ एंगल इक्वल टू B/H होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आराम से प्रूफ कर दिया इजी वे में। इन ट्रायंगल ABC, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB और AC यानी ये साइड और ये साइड बराबर है। एंड इज द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल ABC टचिंग BC एट L, प्रूफ दैट L बाइसेक BC, यानी BL इक्वल टू CL प्रूफ करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर AB बराबर AC, तो इस AB बराबर AC को हम लोग लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं AN प्लस BN और AC को लिख सकते हैं AM प्लस CN। अच्छा, यहाँ पर AN की जगह AN रहने दिया, उसके बाद BN के जगह हम BL लिख सकते हैं, क्योंकि देखो एक एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ भी एक टेंजेंट BN बन रहा है और यहाँ पे भी एक टेंजेंट बन रहा है BL, तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे, तो BN की जगह BL। उसी तरह AM की जगह AM रहने दिया और CM की जगह हमने CL लिख दिया। देखो यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पे एक टेंजेंट, यहाँ पर एक टेंजेंट, तो AM और AN भी बराबर है। देखो एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ एक टेंजेंट, यहाँ एक टेंजेंट, ये दोनों बराबर है, तो AM और AN कट गया तो BL और CL, यही चीज़ हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 इज कंप्लीटेड। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में ये दिया हुआ है, DC का लेंथ दिया हुआ है, BC का लेंथ दिया है, AB का लेंथ दिया हुआ है, आपको एक्चुअली AD का लेंथ पता है, वही मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें क्लियर तरीके से, ये AS और AP बराबर है, ये साइड बराबर, PB और BQ बराबर है, CQ और ये CR बराबर है, ये DR और DH बराबर है। ध्यान रखिएगा, DR और DH बराबर है। यहाँ पर
हमने, क्योंकि यहाँ पर हमको ये चीज़ निकालना है, तो हमने क्या किया, ए डी और बी सी लिया। ए डी और बी सी का यहाँ पर सम किया, तो हम इस ए डी को हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ए एस प्लस डी एस। उसके बाद इस बी सी को लिख सकते हैं बी क्यू प्लस सी क्यू। अच्छा, हम ए डी और बी सी को ले रहे हैं, अपोजिट साइड का सम ले रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं उसमें। अब हमने डी एस की जगह डी आर लिख दिया, तो डी एस और डी आर बराबर है। उसके बाद ए एस की जगह ए पी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बी क्यू की जगह यहाँ पर हमने बी पी लिख दिया, प्लस सी क्यू की जगह सी आर लिख दिया। सी क्यू और सी आर बराबर है। उसके बाद हमारा डी आर प्लस ए पी, डी आर और सी आर को एक साइड एक जगह रख दिया, तो डी आर और सी आर, क्योंकि इसका लेंथ भी मेरे को पता था, इसलिए इस टर्म में लाने की कोशिश की जिसका वैल्यू दिया हो। तो डी सी बन गया और ए पी प्लस बी पी, ए बी बन गया, दोनों का लेंथ पता था, तो 6 4 10। और बी सी का लेंथ तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं, क्योंकि हमको निकालना, मेरे माइंड में तो है ए डी निकालना है मेरे को, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। क्योंकि इसका लेंथ पता है, इसी का ना लेंथ नहीं पता है, तो हमने सोचा कि इन दोनों का सम देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर हमने ए डी सॉल्व कर दिया, ए डी का। ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। एक्चुअली ये फिगर दिया हुआ है, यहाँ पर एंगल बी ए सी और ए सी डी का सम 90 प्रूफ करना। ध्यान रहे ओ सी और ओ ए इक्वल रेडियाई है, तो ये एंगल एक्स और ये एंगल एक्स होगा 100%। ओ सी बराबर ओ ए, तो एंगल ओ सी ए और ओ ए सी बराबर एक्स होगा। ध्यान रहे एंगल ओ सी डी बराबर जो होगा वो आपका 90 डिग्री होगा। कितना होगा एंगल ओ सी डी, क्योंकि देखो ओ सी डी रेडियाई और टेंजेंट के बीच जो एंगल सबटेंड होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, तो यहाँ पर एंगल ओ सी डी बराबर 90 डिग्री। अच्छा, क्या हम यहाँ पर इस ओ सी डी को लिख सकते हैं ओ सी ए प्लस ए सी डी? तो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है। अब ओ सी ए बोलो या ओ ए सी या बी ए सी, बात तो बराबर है। ओ सी ए के जगह हम देखो, ओ सी ए बराबर है ओ ए सी के, इट मीन्स ओ ए सी मतलब क्या, बी ए सी। तो कहीं ना कहीं ओ सी ए की जगह बी ए सी लिख सकते हैं, और बी ए सी प्लस ए सी डी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना था, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर इसका रीज़न भी लिख सकते हैं, टेंजेंट टू अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, रीज़न भी लिख सकते हैं। 18 नंबर में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये टेंजेंट्स टी क्यू और टेंजेंट टी पी, ये आपको प्रूफ करना है कि टी क्यू बराबर टी आर, ठीक है, ये चीज़ प्रूफ करना है। तो यहाँ पर हमने नोटिस किया कि ये जो टी पी है और टी क्यू है, क्योंकि ये एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ पर एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ पर एक टेंजेंट बन रहा है, तो टी क्यू कहीं ना कहीं टी पी के बराबर है, टी पी बराबर टी क्यू, इसको इक्वेशन 1 माना। उसी तरह यहाँ पर टी पी और यहाँ पर एक्चुअली सम प्रॉब्लम, एक्चुअली यहाँ पर पी नहीं होता, आर होता, तो टी पी बराबर टी आर होगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से टी पी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी टी क्यू बराबर टी आर प्रूव हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसमें ये जो ए डी है इसका आपको लेंथ यहाँ पर गिवन है 23 सेंटीमीटर और ए बी का लेंथ आपको 29 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद आपको एक्चुअली यहाँ पर रेडियस ऑफ द सर्कल फाइंड करना है, तो इजी वे में फाइंड हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें, इस रेडियस और टेंजेंट के बीच जो एंगल सबटेंड होगा बनेगा 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, ये आपको एक चीज़ और बता दिया जाए यहाँ पर, अब क्योंकि ये इसका जो हमारा हर एक एंगल आपका 90 डिग्री है और साथ में ओ पी और ओ सी बराबर है, इक्वल रेडियाई, तो हम इसको एक स्क्वायर कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसका हर एक एंगल 90 होगी और साइड भी आपस में ओ पी और ओ सी इक्वल रेडियाई इक्वल है, तो स्क्वायर कह सकते हैं 100%। अब हम इसका सॉल्यूशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ गिवन था, ए डी बराबर 23 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 29 सेंटीमीटर और डी एस बराबर 5 सेंटीमीटर। तो देखो जाए तो डी एस और डी आर बराबर होगा, देखो यहाँ पर डी पॉइंट आउट मतलब एक्सटर्नल पॉइंट है और यहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है और यहाँ से एक टेंजेंट बन रहा है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी एस और डी आर बराबर 5 सेंटीमीटर। अब हमको ए आर अगर निकालना है, क्योंकि हम डी आर का वैल्यू जान गए, तो ए आर का आराम से निकाल सकते हैं 23 - 5। तो हमने 23 - 5 यानी ए डी माइनस डी आर 18 निकाल गया। तो हमने यहाँ पर ए आर का जब वैल्यू 18 निकला तो ए सी का भी वैल्यू 18 हो गया, ठीक है। तो उसी तरह बी सी निकालना है, यहाँ पर एक्चुअली आपको रेडियस यहाँ पर फाइंड करना है, तो आप कोई भी ओ पी फाइंड कर लो, ओ सी फाइंड कर लो, या सी बी फाइंड कर लो, या पी बी फाइंड कर लो। अगर आपने पी बी भी फाइंड कर लिया यानी रेडियस फाइंड कर लिया, यानी अगर आपने सी बी भी फाइंड कर लिया लेंथ, तो आपने रेडियस फाइंड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर बी सी बराबर क्या है, क्लियर तरीके से देख सकते हैं,
बी सी बना सकते हैं ए बी माइनस ए सी। तो ए बी बराबर कितना था 29 और ए सी बराबर 18। तो बी सी का जो लेंथ आया वो आपका 11 आया, यानी बी सी का लेंथ जब 11 आया तो रेडियस भी 11 सेंटीमीटर होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, इन फिगर देर आर टू कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल कैसे किसको बोलता है, दो या दो से अधिक ऐसे सर्कल जिनका सेंटर तो सेम हो पर रेडियाई अलग अलग हो। अब उनका सेंटर ओ है और रेडियाई 5 सेंटीमीटर। अब जाहिर सा मतलब बड़ा सर्कल है तो 5 सेंटीमीटर, छोटा सर्कल है 3 सेंटीमीटर। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टेंजेंट एक पी ए बना एक पी बी बना। अच्छा, आर ड्रॉन टू दी सर्कल इफ़ ए पी बराबर 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ए पी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि क्या सर पी ए बराबर होगा पी बी के, तो बिल्कुल बराबर नहीं होगा क्योंकि सेम सर्कल पे नहीं है। देखो यहाँ पर जो यहाँ पर इस सर्कल के पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर इस छोटे वाले सर्कल पे यहाँ पर अगर इंटरसेक्ट करता तो उस केस में बराबर हम कह सकते थे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। तो ध्यान रहे हमको ए ओ बराबर 5 सेंटीमीटर, ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए पी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है। टू फाइंड बी पी, तो हमने ईयर इन ट्राइंगल ए ओ पी में पहले हमने ये ओ पी का लेंथ फाइंड करने की कोशिश किया। तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ओ पी का लेंथ हमने 13 सेंटीमीटर निकाला। उसके बाद जाहिर सा बात जब ओ पी का निकल गया तो हम बी पी का आराम से निकाल सकते हैं। तो इन ट्राइंगल बी ओ पी में क्या हो गया हमारा, ये आपका 90 है तो 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ओपी हो गया। ओपी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस बीपी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने क्लियर तरीके से बीपी का वैल्यू 4√10 सेंटीमीटर निकाल लिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 21 है। एक्चुअली इसमें क्या गिवन है हम बताते हैं। सबसे पहले ए बी का जो लेंथ है, ये जो कोड है इसका लेंथ आपको 16 सेंटीमीटर, जो रेडियस है, रेडियस क्या है ओ बी है, वो आपका 10 सेंटीमीटर। आपको एक्चुअली पी ए का वैल्यू चाहिए। पी ए मतलब कौन सा, पी ए यानी ये लेंथ चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पर सिंस ओ एल इज़ परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ओ एल क्या है अगर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर ओ एल क्या है परपेंडिकुलर ऑन ए बी, ठीक है। अब जाहिर सा बात है सेंटर से इसमें जो ज्वाइन होगा वो परपेंडिकुलर फॉर्म में ज्वाइन होगा। अब ये परपेंडिकुलर गिर रहा है तो जाहिर सा बात है कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है दैट इज़ विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, वो बाइसेक्ट दी कोड को बाइसेक्ट करेगा, यानी ए एल बी एल कितना हो जाएगा, ये पूरा 16 है तो ए एल और बी एल 8 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा और ओ बी बराबर 10 सेंटीमीटर। हमने सबसे पहले यहाँ पर इन ट्रायंगल बी ओ एल में ओ एल को यहाँ पर एक्चुअली फाइंड किया, 6 सेंटीमीटर ईजी वे में निकाल लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक बार ये वाले ट्रायंगल लिया पी एल बी और एक बार हमने ओ पी बी, ये दोनों ट्रायंगल आपका यूज़ किया। तो इन ट्रायंगल पी एल बी में, तो इन ट्रायंगल पी एल बी में हम क्या कह सकते हैं कि पी बी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये आपका 90 है तो इसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज पी बी हो गया, तो पी बी स्क्वायर बराबर हो गया पी एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पी बी का लेंथ को हमने वाई कंसिडर किया और इस पी एल का जो लेंथ देख रहे हैं आप यहाँ पर क्लियर तरीके से इसको हमने एक्स कंसिडर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर पी बी की जगह एक्चुअली हमने वाई डाला है, ठीक है, क्लियर तरीके से देख सकते हैं। पी बी बराबर पी बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर और पी एल मतलब कितना आपका एक्स, तो वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर बी एल का कितना आया आपका, यहाँ पर ऑलरेडी बी एल बराबर 8 है तो यहाँ पर हो गया वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64। इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब हमने इन ट्रायंगल ओ पी बी में गया, ओ पी बी में कौन सा, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया यानी ओ पी का स्क्वायर, ओ पी का स्क्वायर और ओ बी का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ओ पी क्या है हमारा, ओ पी बराबर ओ पी मतलब आपका x प्लस, सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या किया, ओ पी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने इस पी बी को इधर ही रखा और ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा कि ओ पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस ओ पी की जगह हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो पी बी हमने यहाँ लाया, इस पी बी की जगह हमने वाई लिख सकते हैं, ये पी बी जो है इसकी जगह वाई लिख सकते हैं। तो वाई स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 कंसिडर कर लिया। ध्यान रहे यहाँ पर ओ पी की जगह आप यहाँ पर लिख सकते थे, ओ पी की जगह क्या लिख सकते थे, यहाँ पर आप आराम से लिख सकते थे
इतना बराबर x है और ये आपका 6 है, तो x प्लस 6 यहाँ पर आप लिख सकते थे, कोई इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हम नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 1 में क्या बना, आपका इक्वेशन वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 64, और इक्वेशन यहाँ पर जो बना, ध्यान रही पी बी स्क्वायर को यहाँ लाया गया और ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इस पी बी की जगह वाई लिखा गया है, क्योंकि पी बी बराबर वाई ऑलरेडी मान लिए। तो ये वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 64 बराबर ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर फ्रॉम 1 और 2 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 बराबर ओ पी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। आगे हमने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस 64, और हमने बताया ओपी की जगह आप एक्स प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 64 और एक्स स्क्वायर प्लस 36 ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, माइनस आर स्क्वायर, आर का वैल्यू ऑलरेडी आपको बताए थे हमने 10 दिया हुआ था, 10 का स्क्वायर 100, तो एक्स का यहाँ पर वैल्यू आ गया 32/3 सेंटीमीटर। अब हमने x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकल गया। y की वैल्यू निकालना यानी आपका क्या निकलना, y की वैल्यू किसको मान रहे थे, pb। अब pb जब निकल गया तो pa का भी वैल्यू निकल गया, क्योंकि pb और pa बराबर है, आई बात समझ में। तो pb का वैल्यू यहाँ पर y का वैल्यू यानी pb का वैल्यू निकलना, pb वैल्यू मतलब pa, ठीक है। तो 40/3 √3 माफ़ करना 40/3 सेंटीमीटर आंसर आ गया, √3 नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 22 कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है कि ये आपके पास फिगर गिवन है, इसमें बीडी का लेंथ आपको 30 सेंटीमीटर है, ये आपका 7 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर देखो एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट है और ये एक टेंजेंट है, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से यहाँ पर एक टेंजेंट, ये सी डी टेंजेंट और सी एफ टेंजेंट आपस में बराबर होंगे, यानी ये एक 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर होगा, ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी 30 सेंटीमीटर होगा। हमने इस लेंथ को एक्स माना तो ये भी एक्स हो गया। अब हमारा हो जाएगा ए बी, ए सी और बी सी बराबर इतना। अब ध्यान रखना, हमको यहाँ पर एक्चुअली जो फाइंड करना है, क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअली आपको रेडियस फाइंड करना है। यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये जो आपका ये जो फिगर है, क्योंकि ओ ई और ओ एल ओ इसको ओ ई और ओ एफ ये आपका इक्वल है, क्योंकि इक्वल रेडियाई है, तो ध्यान रखिएगा ये एंगल और ये एंगल, हर एक एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, और आपका ओ ई और ओ एफ बराबर हो गया, यानी ये एक स्क्वायर हो गया। अब किसी तरह से अगर आपने x की वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी रेडियस, क्योंकि स्क्वायर में सारे साइड इक्वल हो जाते हैं, तो x की वैल्यू अगर आपने फाइंड कर लिया तो रेडियस भी फाइंड हो जाएगा, यानी जो x की वैल्यू होगा वही रेडियस की वैल्यू होगा, ठीक है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, तो यहाँ पर ए बी का लेंथ, ए सी का लेंथ और बी सी का लेंथ यूजिंग पैथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। बस आराम से x की वैल्यू फाइंड कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि ये आपके पास फिगर जिसमें ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ओ क्यू पे, ठीक है। और यहाँ पर टू प्रूफ पी क्यू एंड ओ टी आर द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये आपका यानी ये जो बाइसेक्ट कर रहा है इसको परपेंडिकुलर फॉर्म में बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसके लिए आपको इस फिगर को स्क्वायर प्रूफ कर देंगे तो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओ पी और ओ क्यू इक्वल रेडियाई ऑफ सेम सर्कल है, एंड ओ पी परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू, तो हम कह सकते हैं कि पी ओ क्यू टू क्या है कि स्क्वायर है। अब आपको पता है स्क्वायर में क्या होता है, जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो इसलिए डायगोनल पी क्यू एंड ओ टी राइट बाइसेक्टर आर राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, ये चीज़ प्रूव हो गया, ठीक है। ये आपका 26 क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पर फिगर में जो जो दिया हुआ है आपको ट्रायंगल ए ई और ट्रायंगल ए बी सी को सिमिलर प्रूफ करना है। यहाँ पर हमने नोटिस किया कि ये आपका जाहिर सा बात है रेडियस और टेंजेंट ये जो सेंटर से गिर रहा है ये हमेशा परपेंडिकुलर फॉर्म में गिरेगा, और यहाँ ये जो रेडियस और टेंजेंट पे यानी ओ बी जो रेडियस है और टेंजेंट ये जो बी सी इसके बीच जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, तो यहाँ पर एंगल ए ई ओ बी 90 डिग्री। क्या है रीज़न, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कोड, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी बोल रहा है आपको कि जो ओ ई है वो बाइसेक्ट कर रहा है ए पी का, ओ ई क्या कर रहा है बाइसेक्ट कर रहा है ए पी को, यानी ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये साइड इक्वल है, तो जब ये आपको बाइसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सा बात है ये 100% होगा कि जो अगर बाइसेक्ट कर रहा है ये ओ ई तो वो 100% होगा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा। तो द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ कोड, अब जाहिर सा बात है मिड पॉइंट ही तो है इस कोड का, ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड, ठीक है। उसी तरह एंगल ए बी सी बराबर 90 होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो वी गेट ये एंगल ए ई ओ और एंगल ए बी सी बराबर हो गया। तो नाउ हमने इन ट्रायंगल ए ई ओ और ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए ई ओ और एंगल ए बी सी बराबर फ्रॉम 1 से
बराबर हो गया। एंगल ओ ए ई यानी ये वाले एंगल और एंगल बी ए सी, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो ये दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो गए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी। यहाँ पर प्रूफ करने बोला था ट्रायंगल ए ई ओ इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, विच इज हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ 3 कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना दिया हुआ है, इसका 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर है। और आपको बोल रहा है फोर्थ साइड का निकालने। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसको y माना तो ये भी y हो गया, इसको x माना तो ये भी x हो गया, w माना तो w हो गया, z माना तो ये भी z हो गया। ये वाला दूरी यानी सी एम है, m और सी एन बराबर, डी के और डी एन बराबर, ए के और ए एल बराबर, एल बी और बी एन बराबर। यहाँ पर ए बी बराबर एक्स प्लस वाई, बी सी बराबर वाई प्लस जेड, सी डी बराबर डब्ल्यू प्लस जेड, ए डी बराबर एक्स प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पर एक्चुअली फोर्थ साइड का आपको सम निकालना है। यहाँ पर हमने ऑब्जर्वेशन किया कि एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कहीं ना कहीं ए बी प्लस सी डी और बराबर हो रहा है बी सी प्लस सी डी। तो हमने ए बी की जगह 4, सी डी की जगह 7 और ए डी का लेंथ आराम से निकाल दिया, क्लियर तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये आपका 28 नंबर कहता है इन फिगर 10.65 कॉमन टेंजेंट्स पी क्यू एंड आर एस टू 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट ए। यहाँ पर ये आपका 2 टेंजेंट्स है, ठीक है, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ए पर। प्रूफ दैट पी क्यू जो टेंजेंट है और ये जो आर एस टेंजेंट है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंस टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, तो हम यहाँ पर एक चीज़ हम क्लियर तरीके से कह सकते हैं कि ये जो ए पी होगा, ये जो ए पी होगा और ये जो ए आर होगा ये इक्वल होगा। उसी तरह ए एच और एच क्यू इक्वल होगा, ए क्यू बराबर एस। इक्वेशन 1 और 2 को बोथ साइड ऐड किया, ए पी प्लस ए क्यू और बराबर ए आर प्लस ए एस। तो ए पी प्लस ए क्यू मतलब कितना, ए पी प्लस ए क्यू मतलब पी क्यू और ए आर प्लस ए एस मतलब आर एच। तो ये चीज़ प्रूव हो गया क्लियर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 है। ये फिगर दिया हुआ आपको एक्चुअली डी ओ डैश बाई सी ओ निकालना है। सबसे पहले हमने इन ट्रायंगल ए ओ डैश डी और ए ओ सी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया। तो एंगल ए डी ओ डैश और एंगल ओ सी ए, ये दोनों एंगल आपका 90 होंगे और एंगल डी ए ओ और सी ए ओ कॉमन होंगे। तो ट्रायंगल ए ओ डैश डी और इज सिमिलर टू, कॉन्ग्रुएंट नहीं एक्चुअली सिमिलर करना है। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, सिमिलर करना है। ठीक है, तो सिमिलर हमने बाय एंगल सिमिलरिटी। तो जब भी 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके जो साइड्स का जो रेशियोज होता है वो आपस में इक्वल हो जाता है। जैसे फर्स्ट 2 लेटर ए ओ डैश लिए तो फर्स्ट 2 लेटर इधर ए ओ डैश बाई ए। उसी तरह लास्ट 2 लेटर ओ डैश डी, यहाँ भी लास्ट 2 लेटर ओ सी, तो ओ डैश डी बाई ओ सी बराबर ए डी डिवाइडेड बाय ए सी। इस तरीके से यानी इनका जो साइड्स का जो रेशियोज है आपस में इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, जब भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक्चुअली ओ डैश डी बाई ओ सी निकालना था, तो हम ओ डैश डी बाई ओ सी को इसके इक्वल रख सकते हैं। अब ए ओ डैश बाय ए ओ की जगह 3 ए ओ डैश लिख सकते हैं। देखो कैसे लिख सकते हैं, देखो ए ओ, क्योंकि ये इक्वल सर्कल गिवन है, क्या है आपका इक्वल सर्कल, तो रेडियाई भी सेम होगा। यानी ये वाला साइड, ये वाले साइड, ये वाला रेडियाई, तीनों रेडियस सेम है। यानी ए ओ एक्स और ए ओ डैश एक्स और ओ एक्स बराबर है। तो हम क्लियर तरीके से ए ओ की जगह हम लिख सकते हैं 3 ए ओ डैश, तो 1/3 हो गया। ठीक है, ये आपका 33 क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इसके अंदर एक सर्कल है, ये आपका लेंथ 8 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या क्या यहाँ पर किया, तो यहाँ से इसको ज्वाइन किया। जाहिर सा बात है यहाँ से गिरेगा तो परपेंडिकुलर ही गिरेगा इस पर, और यहाँ से गिरेगा तभी ये परपेंडिकुलर ही गिरेगा। ठीक है, क्लियर तरीके से बताया। तो हमने यहाँ पर इन ट्रायंगल सी ओ डी में ओ सी स्क्वायर बराबर ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी, तो इन ट्रायंगल ओ सी डी कौन सा है, ये वाले ट्रायंगल, इसमें हमने यहाँ से ओ सी फाइंड किया √52। ठीक है, क्लियर तरीके से हो गया, एकदम दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से। ठीक है, अब जब ओ सी का लेंथ निकल गया, यानी रेडियस का आपका यहाँ पर एक्चुअली रेडियस बोल रहे हैं, ओ सी का लेंथ आपका जब निकल गया तो आप आराम से सी एल का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि सी एल बराबर ओ एल प्लस ओ सी।
ओ एल क्या है यहाँ पर, रेडियस है, रेडियस का यहाँ पर लेंथ 4 सेंटीमीटर दिया है, तो 11.2 सेंटीमीटर हो गया। अब आपको पता है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी गिवन है 84, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमने ये बेस ले लिया और ये, अब जाहिर सा बात है ये किस पर, इस ये जो बेस है हाइट कौन सा गिरा है, यही ना गिरा है सी एल, तो हाफ इंटू ए बी इंटू सी एल। अब सी एल का लेंथ निकालें तो यहाँ पर डाल दिए। अब हमने आराम से ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर निकाल दिया। अब क्योंकि अब हमको यहाँ पर किसका हमने अभी वैल्यू निकाला, यहाँ पर ए बी का लेंथ, अब हमको लेंथ ए सी का निकालना है। तो ए सी का अगर लेंथ निकालना है तो आपको बी के का वैल्यू जानना चाहिए, बी के का, ताकि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू, अब आप बेस की जगह क्या रखोगे, ए सी, और हाइट की जगह बी के रखोगे, ठीक है, क्लियर तरीके से। तो यहाँ पर वही चीज़ करना है आपको। तो इस बी के को निकालने के लिए आपको ओ के का तो वैल्यू पता है, ओ के क्या है, रेडियस, ये तो पता है, लेकिन आपको ओ बी का वैल्यू यहाँ पर चाहिए। तो ओ बी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से, ठीक है। तो इस पे आप पुट कर देना ना, इसके जगह आपको वही रख देना है 84, और ए सी की जगह क्या रख दोगे, ए सी की जगह आप यहाँ पर, ए सी की जगह कुछ नहीं रखना है, बी के जगह बी के का लेंथ प्राप्त कर लोगे। कैसे फाइंड करोगे, पहले इस ट्राइंगल को यूज़ करके बी ओ का वैल्यू निकलेगा, और ओ के का वैल्यू ऑलरेडी है, रेडियस कितना है 4, तो बी के का भी निकल जाएगा। तो आराम से बी के का वैल्यू यहाँ डाल दोगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी यहाँ डाल दोगे, ए सी का वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूट जाए तो आप एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो, इस आर्क के द्वारा यहाँ पर सेंटर पर एंगल बना रहे हैं, और इसी आर्क के द्वारा यहाँ पर एंगल बना रहा है। तो आपको बता दें, सेंटर पर जितना भी बनाएगा, सेंटर पर कितना बनाएगा, यहाँ पर जितना भी बन रहा है उसका दोगुना हमेशा सेंटर पे बनता है, ठीक है। यानी सेंटर पे 58 बन रहा है, तो इसका आधा जाहिर सा बात यहाँ बनेगा। जब यहाँ पर जितना बनता है उसका दोगुना यहाँ बनता है, तो यहाँ पर कितना बनेगा, इसका आधा, यानी 58 का आधा कितना होता है, 29 डिग्री। अब जब ये 29 है और ये आपका 90 है, तो 90 और 29 ये एंगल नहीं निकल सकता आपका, आराम से निकल सकता है, कोई इसमें दिक्कत। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल मतलब कौन सा, ए टी क्यू, कितना हो जाएगा, ये आपका 61 डिग्री आराम से निकल जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट 35 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले ये चीज़ जान लो, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट एंड अ कोड इज इक्वल टू द एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। मतलब ये आपका टेंजेंट है, ये आपका कोड है, तो ये एंगल बराबर होगा, ये जो सेगमेंट है इसके जस्ट अपोजिट वाले एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। उसी तरह अगर आप ये एंगल ले रहे हो तो इस एंगल, ये एंगल किसके बराबर होगा, ये साइड के जस्ट सामने वाला, यानी ये वाला 3 और 4, इसी को बोलता है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। हम इसका यूज़ करके 35 नंबर बनाएंगे, ठीक है। एक्चुअली 35 नंबर में आर क्यू एस का लेंथ आपको माफ़ कीजिएगा, आर क्यू एस जो इसका एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आर एस और पी क्यू पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, एंड आर पी क्यू बराबर 30 डिग्री दिया है। हियर पी आर बराबर पी क्यू कैसे इक्वल टेंजेंट्स होगा, पी क्यू बराबर पी आर इक्वल टेंजेंट्स होगा, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट और ये एक टेंजेंट बराबर होगा, इसलिए ये वाले एंगल और ये वाले एंगल भी बराबर होंगे, यानी एंगल पी आर क्यू और पी क्यू आर बराबर एक्स। तो x प्लस एक्स 30 बराबर 180, तो x बराबर 75, मतलब ये एंगल भी 75 निकला और ये एंगल भी 75 डिग्री निकला। अब यहाँ पर ये 75 डिग्री हो गया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखा जाए तो ये 75 हुआ, तो ये कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है ना लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो अगर ये एंगल 75 हो रहा है, ये एंगल 75 हो रहा है, ये कुछ होगा नहीं पता, ये 75, तो ये भी 75 होगा। अब जब ये 75 हो गया, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये आपका टेंजेंट और ये आपका कोड, टेंजेंट और कोड के बीच में ये एंगल बन रहा है, ये वाला आर क्यू पी। अब ये आर क्यू पी और ये वाला बराबर होगा, जैसा कि हमने बताया आपको सेगमेंट थ्योरम कहता है, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, यानी ये एक एंगल 75 तो ये भी 75 डिग्री होगा, तो ये 150 और ये कितना हो गया 30। तो एंगल आर क्यू पी, आर क्यू एस का लेंथ आपको बोला था, लेंथ बोल रहे हैं सॉरी, आर क्यू एस एंगल का वैल्यू क्या आएगा, आर क्यू एस कितना निकलेगा, तो ये निकलेगा आपका 30 डिग्री। क्लियर तरीके से वही चीज़ हमने यहाँ पर किया, एंगल एस आर क्यू बराबर पी क्यू आर। देखो दिखाते हैं, एस आर क्यू पी, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया एस आर क्यू, और आर क्यू पी बोलो या पी क्यू आर बोलो, 75 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंड ऑल्सो आर एस क्यू और आर क्यू पी बराबर 75 डिग्री अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। तो जब ये 75 हो गया, ये 75 हो गया, तो ये एंगल आपका कितना होगा 30 डिग्री,
एंगल SQR। तो ये आपका ख़त्म हुआ। कुछ क्वेश्चन अगर बचे हुए हैं तो कमेंट एक बार करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए मोटिवेट होकर बनाते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।